टुनटुनी और सुंदरी नदी पर पानी पी रही थीं कि सुंदरी का ध्यान अचानक से नदी के पास पानी पर जाता है। वो देखती है कि वहाँ थोड़ी दूर एक घोंसला पानी में बहता हुआ उनकी तरफ आ रहा है, जिसमें एक अंडा भी था। टुनटुनी, देखो तो जरा, सामने घोंसला बहता हुआ आ रहा है। सुंदरी बहन, इसमें तो एक अंडा भी है। ना जाने किस माँ का होगा ये अंडा। घोंसला तैरता हुआ उनके पास आ जाता है। टुनटुनी उस घोंसले से वो अंडा उठा लेती है। टुनटुनी, मुझे तो ऐसा लग रहा है ये अंडा किसी चिड़िया का ही है। हाँ सुंदरी बहन, ये अंडा तो किसी बदकिस्मत चिड़िया का ही है। कितना रोई होगी वो बेचारी जब उसका ये अंडा उस चिड़िया से जुदा हो गया होगा। मैं इस अंडे को अपने घोंसले में ले जाती हूँ और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इस अंडे में से बच्चा भी है जो आज या कल अंडे से बाहर आने ही वाला है। टुनटुनी, मेरे अलावा किसी को इस जगह का नहीं पता और ना ही कोई देख रहा है। तुम ऐसा करना, इस अंडे से निकलने वाले बच्चे को अपना बच्चा बना लेना। सुंदरी बहन, इस अंडे से निकलने वाले बच्चे को मैं बहुत ख्याल रखूंगी, मगर अगर इस अंडे की असल माँ का पता चल जाए तो आप उसे बता देना। मुझे इस अंडे से निकलने वाले बच्चे को इसकी असल माँ तक पहुँचाकर ज़्यादा खुशी होगी। फिर ऐसे टुनटुनी वो अंडा उठा लेती है और वो दोनों अपने अपने घर की तरफ चली जाती हैं। अपने घोंसले में जाकर टुनटुनी उस अंडे को बहुत प्यार से नरम नरम घास के ऊपर रख देती है। ना जाने इस अंडे से निकलने वाला बच्चा कैसा होगा, किस रंग का होगा, कैसा दिखेगा वो बच्चा। और वो बच्चा तो इस दुनिया में आकर सबसे पहले मुझे ही देखेगा। वो तो मुझे ही अपनी माँ समझेगा। टुनटुनी ऐसे सोचते सोचते सो जाती है। ऐसे 2 दिन गुजर जाते हैं। फिर एक सुबह जब उस अंडे में से एक सुंदर सा बच्चा बाहर निकलता है। वो बच्चा तो बहुत सुंदर था और वो किसी चिड़िया का ही बच्चा था। टुनटुनी तो उस बच्चे को देखकर बहुत खुश हो जाती है कि बच्चा कितना सुंदर है, इसके पंख कितने सुंदर। मम्मा मम्मा, मुझे जल्दी जल्दी कुछ खाने को दे दे, मुझे बहुत भूख लगी है। मैंने पहले से ही अपने बच्चे के लिए कुछ फल रखे हुए हैं। मेरा बच्चा बातें कितनी प्यारी करता है। मेरी मम्मा भी बहुत प्यारी है। फिर वो बच्चा कुछ फल खाता है। वो तो बहुत भूखा था और वो सो जाता है। टुनटुनी तो सारा दिन उस बच्चे को ही देखे जा रही थी। टुनटुनी को तो उस बच्चे से बहुत प्यार हो गया था। ऐसे ही रात हो जाती है। अगर किसी को पता चल गया और वो ये बच्चा मुझसे ले लेगा तो मैं मर जाऊंगी। कहीं सुंदरी किसी को ना बता दे इस बच्चे के बारे में। मैं ऐसा करती हूँ कि सुबह सुंदरी से कह देती हूँ कि अगर कोई पूछे भी इस बच्चे का, उसे ना बताए। फिर ऐसे सोचते हुए वो टुनटुनी सो जाती है। दूसरे रोज टुनटुनी सुंदरी कौवे के पास जाती है। आओ भाई टुनटुनी, कैसी आई हो और उस अंडे का क्या बना जो नदी से मिला था। सुंदरी बहन, बहुत सुंदर सा बच्चा निकला है उस अंडे से। वो बच्चा तो मुझे ही अपनी मम्मा समझ रहा है तो चिड़िया का ही बच्चा ना। हाँ हाँ सुंदरी बहन, वो किसी चिड़िया का ही बच्चा है। मैं उसके लिए आपके पास आई हूँ कि आप किसी को उस बच्चे के बारे में ना बताना। मैं अब वो बच्चा किसी को नहीं देना चाहती। मुझे तो उस बच्चे से बहुत प्यार हो गया है। टुनटुनी, अगर कल को उस बच्चे को पता चल गया कि तुम उसकी असल माँ नहीं हो तो फिर क्या वो रहेगा तुम्हारे साथ। इस बात का तो मुझे नहीं पता, मगर इस बच्चे को कभी भी नहीं पता चलेगा कि मैं उसकी असल माँ नहीं हूँ,
क्योंकि मैं उसे अपना बच्चा बनाकर रखूँगी और उसे इतना प्यार दूँगी कि वो कभी मुझे छोड़कर नहीं जाएगा। फिर टुनटुनी वहाँ से चली जाती है। ये बच्चा इस अंडे से निकला है जो नदी से मिला था। जी कालू जी, और अब तो ये चिड़िया और पागल हो जाएगी उस बच्चे के प्यार में। पागल तो मैं बनाऊंगा इस चिड़िया को, थोड़ा बड़ा हो ले वो बच्चा। टुनटुनी उस बच्चे के लिए मीठे मीठे फल लेकर जाती है और तरह तरह के भोजन। टुनटुनी उसे खाना सिखाती है और भोजन की खोज करना भी, और उसे नदी पर अपने साथ लेकर जाती है। ऐसे ही दिन और रात गुजरते हैं और वो बच्चा अब बड़ा हो गया था। टुनटुनी ने उस बच्चे का नाम टिल्लू रखा था। फिर एक शाम टुनटुनी और उसका बेटा टिल्लू अपने घोंसले में बैठे हुए थे कि वहाँ सुंदरी कौवी और कौवा आ जाते हैं। टुनटुनी, देखकर तो लग रहा है कि बहुत प्यार होगा आपको इस बच्चे से। अपने बच्चों से प्यार तो हर कोई माँ करती है। टुनटुनी, वो नदी वाली बात का तो नहीं पता चला अभी तक इस बच्चे को। सुंदरी चुप कर जाओ, मेरे बच्चे के सामने कैसी बातें कर रही हो। तो फिर थोड़ा साइड में आओ। टुनटुनी उन दोनों के पास जाती है। अगर तुम ये चाहती हो कि इस बच्चे को ये ना पता चले कि तुम इसकी असल माँ नहीं हो, तो फिर कल से हमारे घोंसले में तुम्हें भोजन लेकर जाना पड़ेगा। कालू भैया, ये अचानक कैसी बातें कर रहे हैं आप? पहले तो कभी आपने ऐसी बात नहीं की। मुझे इसी दिन का इंतज़ार था कि कब ये बच्चा थोड़ा बड़ा हो और कब मैं ब्लैकमेल करूं तुम्हें। तो फिर भूल ना जाना, अगर कोई भोजन ना पहुंचा तो। आप दोनों जाएं यहाँ से, मैं कल भोजन दे आऊँगी आपके घोंसले में ही। फिर वो शैतान कौवा और कौवी वहाँ से चले जाते हैं। मम्मा, ये कौवा और कौवी आपसे क्या बात कर रहे थे? कुछ नहीं मेरी जान, वो मेरे दोस्त हैं, मुझसे मिलने आए थे। कालू जी, अब तो वो टुनटुनी रोज हमें भोजन दे जाया करेगी, किसी डर से कि हम बता न दें उसके बच्चे को कि वो टुनटुनी उसकी असल माँ नहीं है, और वो टुनटुनी अब तो हमेशा हमसे डरेगी। फिर ऐसे वो टुनटुनी हर रोज़ शाम को आते हुए कौवा और कौवी के लिए भी भोजन लेकर आती और पहले उनके पास जाती, उन्हें भोजन देती और फिर बाद में अपने घोंसले में जाती। टिल्लू मेरी जान, क्या आप मेरे बिना रह सकते? मम्मा, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? कोई अपनी माँ के बिना रह सकता है? और आपको कुछ नहीं होगा, आप हमेशा मेरे पास रहोगी। वो टुनटुनी तो हर समय डरती रहती कि कहीं उसके बच्चे को ये ना पता चल जाए कि वो उसकी असल माँ नहीं है और वो उसे छोड़कर ना चला जाए, क्योंकि टुनटुनी तो उस बच्चे को अपने बच्चे की तरह ही प्यार करती थी। फिर एक दिन कौवा और सुंदरी फिर से टुनटुनी के घर आते हैं। मैं आपको भोजन दे आती हूँ, फिर आप मेरे घोंसले में क्यों आए हो? बताते हैं, हम कौन सा वो नदी वाली बात बताने आए हैं। मम्मा, ये कौवा और कौवी उस दिन भी नदी वाली बात कर रहे थे। आखिर ये नदी वाली बात क्या है? कुछ नहीं मेरी जान, ये मेरे पुराने दोस्त हैं, बस मुझसे मजाक करते हैं ऐसे ही। अच्छा माँ, मुझे बहुत प्यास लगी हुई है, मैं नदी से पानी पी कर आता हूँ। टिल्लू बेटा, मैं साथ लेकर जाऊँगी अपने बेटे को, थोड़ी देर रुक जाओ। नहीं माँ, मैं अभी आया, आप अपने दोस्तों के पास बैठो। फिर टिल्लू वहाँ से चला जाता है। वो पेड़ के पीछे से जाकर पास में ही छुप जाता है। वो ये जानना चाहता था कि उसकी मम्मा कौवों को हर रोज़ भोजन क्यों देकर आती हैं और वो कौन सी बात है जिसे कौवे उसकी मम्मा को डराते रहते हैं। टुनटुनी, हमारा घोंसला आज टूट गया है, हम जा रहे हैं दूसरे जंगल
और तुम शाम से पहले पहले हमारा घोंसला बना देना। सुंदरी बहन, मैं आपके लिए भोजन लाऊंगी या घोंसला बनाऊंगी आपका? हमारे सारे काम तुम ही करोगी, और अगर ज़्यादा चूचू की सब बता दूंगा तुम्हारे टिल्लू को। जिस अंडे से वो निकला है तुम उसे नदी से उठाकर लाई थी, और तुम इसकी असल मम्मा नहीं हो। टिल्लू ये सब सुन रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे। मम्मा, आप मुझसे इतना प्यार करती हो? भाग जाओ यहाँ से कौवा और कौवी। अब के बाद मेरी मम्मा आपका कोई काम नहीं करेंगी। मम्मा, मुझे सब पता चल गया है और आप ही मेरी मम्मा हो। हम हमेशा साथ रहेंगे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।